सफारती महाज पर पाकिस्तान के लिए तारीख साज दिन। ओआईसी के वज़राए खारजा का 48वां इजलास आज से शुरू होगा। 57 ममालिक के वज़राए खारजा और मुबस्सिरीन शरीक। दहशत गर्दी और तनाज़ात का हल एजेंडे में सर फहरिस्त। मसला कश्मीर, फलस्तीन और मुसलमानों पर मुजालिम के खिलाफ करारदादें मंजूर की जाएंगी। वर्किंग ग्रुप्स के बंद कमरा इजलास होंगे। करारदादों का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान इजलास के पहले सेशन से कलीदी खिताब करेंगे। ओआईसी की चेयरमैनशिप आज 1 साल के लिए पाकिस्तान को मुंतकिल होगी। कश्मीर पर ओआईसी राब्ता ग्रुप का इजलास होगा। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जी की मजम्मत की जाएगी। अगस्त 2019 के भारतीय एकतरफा इक़दाम को मुस्तरद किया जाएगा। इजलास में अफगानिस्तान में इंसानी बहरान की सूरत हाल भी ज़ेर गौर आएगी। यमन, सूडान और लीबिया की सूरत हाल पर भी बहस होगी। मुअज़्ज़ज़ मेहमान कल 23 मार्च की परेड भी देखेंगे। अपोजिशन हुकूमती इत्तेहादियों को बनाने के लिए मुतहर्रिक सरबरा पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान आज एमक्यूएम बहादुराबाद मरकज जाएंगे। मौलाना एमक्यूएम से तहरीक अदम एतमाद के लिए ताउन मांगेंगे। उधर गुज़श्ता रात मुत्तहिदा अपोजिशन के वक्त की एमक्यूएम रहनुमाओं से मुलाकात हुई। मुलाकात खुर्शीद शाह, एहसन इकबाल, सरदार अख्तर मेंगल समेत दीगर की मौजूदगी में हुई। मुल्क की सियासी सूरत हाल और तहरीक अदम एतमाद पर तबादला ख्याल हुआ। अपोजिशन की मुत्तहिदा को तहरीक अदम एतमाद में साथ देने के लिए राजी करने की कोशिश। अदम एतमाद पर बाहर से भी ताने बाने मिलते हैं। मुनासिब वक्त पर सबूत वजीर आजम कौम के सामने रखेंगे। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने बता दिया। असद उमर ने कहा कि अदम एतमाद पर इस वक्त जो कुछ हो रहा है उस पर सिर्फ पाकिस्तान में मुहर्रकात नहीं बल्कि बाहर से भी ताने बाने मिलते हैं। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट शुमार होना चाहिए या नहीं, सुप्रीम कोर्ट से ये तशरीह मांगी है। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज की तबीयत नासाज। मुस्लिम लीग नून ने आज सवात में होने वाला जलसा मुलतवी कर दिया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा है कि मरियम नवाज को तेज बुखार है, डॉक्टर ने सफर करने से मना कर दिया है। आज सवात की ग्रासी ग्राउंड में होने वाला जलसा मुलतवी किया जाता है। उम्मीद है सवात के अवाम बल्दियाती इलेक्शन में नून लीग के उम्मीदवारों को वोट देंगे। किसी रुकने असम्बली को वोट डालने से रोका नहीं जा सकता। वोट डालना अरकान का आईनी हक है। बेहतर होगा असम्बली की जंग असम्बली के अंदर लड़ी जाए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के अहम रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए लार्जर बेंच बनाने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच 24 मार्च से केस की समाअत करेगा। ये जो रुझान बना हुआ है कि सीनियर ही ऊपर आएगा, ठीक नहीं। तकर्री और तरक्की मेरिट पर होनी चाहिए। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं अगर सीनियर अच्छा चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकता तो जो बेहतरीन है उसे ऊपर लेकर आना चाहिए। जितना मेरिट पर लोगों को रखेंगे उतना मयार बुलंद होगा। मेरिट की बालादस्ती यकीनी बनाई जाए तो सरकारी इदारे भी मयारी खिदमात फराहम कर सकते हैं। ये पहली हुकूमत है जिसने मईशत, सेहत और तालीम पर बेमिसाल काम किया। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस में मुसलसल कमी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 228 केसेस रिपोर्ट हुए जबकि मुस्बत केसेस की शरह 1% से भी कम हो गई। एनसीओसी के मुताबिक गुज़श्ता रोज कोरोना के 27,741 टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना से मजीद 2 अफराद जाँ बहक हो गए जबकि कोरोना के 470 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अस्सलामुअलैकुम, जीएनएन के साथ मैं हूं फाइक महमूद। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज और इस बुलेटिन में सैयद मुजम्मिल भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आगाज में आपको बराह रास्त ले चलेंगे लाहौर। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। लीडर अवाम की तरफ देखते हैं, उन्होंने अवाम के पास जाना है। आपने तो जाकर बनी गाला में बैठ जाना है। तो इसलिए जमीर की आवाज भी छोड़ दें, कौम की आवाज सुने। कौम ने आपको 4 साल दिए
क्या 50 लाख घरों में से एक घर बना? क्या 1 करोड़ नौकरियों में से भी आपने 50,000 नौकरियां दी? नहीं दी। नया पाकिस्तान का नारा लगाने वाले, क्या आपने इस्लाहात करनी थी, इंतखाबी इस्लाहात करनी थी? खुद आप इलेक्शन कमीशन के कवानीन की धज्जियां उड़ाते हैं, आपको नोटिस मसूल होते हैं और ढिठाई से आप अपना जो है वो जमे रहते हैं और बार बार वही काम करते हैं। क्या आपने अभी फॉरेन फंडिंग केस में जो इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी है, क्या उसका जवाब देना मुनासिब समझा? रोज इल्तवा की दरखास्त डाल देते हैं। क्या कौम ने छोटा सा सवाल किया? आप तो नवाज शरीफ से एवन फील्ड का सवाल करते हैं, आप शहबाज शरीफ से मनी लॉन्ड्रिंग का सवाल करते हैं, सबूत आपके पल्ले कुछ नहीं है। क्या आपने अभी तक तोशा खाने का हिसाब दिया कि क्या क्या आपने ईंठा, क्या क्या आपने अपनी जेब में डाला? फिर आप कौन से सादे कमीन होने का दावा करते हैं? ये कौन सी रियासत से मदीना है जहां पर गरीबों की झोंपड़ियां गिरा देते हैं आप दिन दिहाड़े, और अपने बनी गाला के महल को आप, नाजायज तजावजात को आप अपना जो है वो एक जुम्बिश कलम के साथ रेगुलराइज करवा देते हैं। इमरान नियाजी, आप बुरी तरह बेनकाब हो चुके हैं और मैं एक सियासी वर्कर हूं। मैं कौम को बताना चाहता हूं कि इसमें सियासी जमातों का रोल, पाकिस्तानी अवाम का रोल तो होगा, लेकिन सबसे पहले अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। जब आप कहते थे ना कि मैं इसको अंदर कर दूंगा, मैं फलां को अंदर कर दूंगा, मैं इसको घसीटूंगा, तो अल्लाह देख रहा था कि आप तकब्बुर के नशे में क्या क्या बड़े बड़े बोल बोलते थे। इमरान नियाजी, अगर मैं मुखलिसाना मशवरा दूं तो आप आज सियासी पकड़ में बाद में हैं, पहले आप अल्लाह की पकड़ में हैं। अल्लाह से डरें, इस मुल्क पर रहम करें। इस मुल्क ने 4 साल आपकी बदतमीजी को, आपके झूठों को, आपके झांसों को बर्दाश्त किया। अब कौम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। इंशाअल्लाह तहरीके अदम एतमाद भारी वोटों से कामयाब होगी और बारी 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 ये जो है वो तरमीमी ऑर्डिनेंस के जरिए, सदारती तरमीमी ऑर्डिनेंस के जरिए जो है अमेंडमेंट की उस पर करने के लिए हुकूमत जो है वो पल तोड़ रही है। अदालतें में मामला गया है, तो आप इस पर क्या कहेंगे? दूसरा सवाल ये लीजिएगा कि खारजा पॉलिसी की तारीफ की बकाया तौर पर इमरान खान ने, क्या इंडिया की खारजा पॉलिसी वाकई बेहतर? देखें, कल अदालत आलिया में, सुप्रीम कोर्ट में ये बड़ी वाज़ेह बात हुई कि हर मेंबर को वोट डालने का हक है। और मैं कई मरतबा कह चुका हूं कि ऐवान सदर जो है वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बन चुका है। सदर साहब ने कौम को बड़ा मायूस किया है। वो पाकिस्तान के सदर कम और इमरान खान के यस मैन ज़्यादा लगते हैं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, ये मुनासिब रवैया नहीं है। बुनियादी तौर पर वो शरीफ आदमी है, लेकिन उन्होंने कौम को मायूस किया है। दूसरी बात यह है कि जब मैं ये बार बार कहता हूं, मैं एक पाकिस्तानी के नाते कहता हूं कि इमरान नियाजी का ऊपर के खाने का मेडिकल चेकअप बहुत जरूरी है, क्योंकि वो पहले तो ऑपोजिशन को ललकारता था, पहले वो अपने सियासी हरीफों को ललकारता था, अब उसने दुनिया के मुल्कों को ललकारना शुरू कर दिया है। इसकी बड़ी भारी कीमत पाकिस्तान को अदा करनी पड़ेगी। पाकिस्तान के तजारती ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान के सवारती ताल्लुकात हैं, और जिस शख्स को जोग्राफिया भूल जाता है, जर्मनी में जाके कुछ और तारीख बात करता है, तुर्की में जाता है उनकी तारीख बयान करता है, वो हैरान रह जाते हैं हमारी तो तारीख नहीं। तो उस शख्स से आप क्या तवक्को करते हैं? अल्लाह ताला इस मुल्क पर रहम करे। इंशाअल्लाह ताला अवाम का जम्मे गफीर एक ठाठे मारता हुआ समंदर 24 को इंशाअल्लाह ताला इमरान नियाजी का इंतजार करेगा। और इमरान नियाजी, तुमने जितनी इनिंग खेलनी थी खेल ली, तुमने जितने यॉर्कर मारने थे मार लिए, अब ऑपोजिशन गुगली कराएगी और इंशाअल्लाह ताला तुम क्लीन बोल्ड होगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। दूसरी जानिब पार्लियामेंट हाउस में OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल के अंदर शिरकत के लिए वज़रा ख़ारजा की आमद का सिलसिला जारी है। इस्लामी ताउन तंजीम OIC वज़रा ख़ारजा काउंसिल का
दो रोज़ा 48वां इजलास आज से इस्लामाबाद में शुरू होने जा रहा है और वज़ीर ख़ारजा की आमद का सिलसिला इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में जारी है। इजलास में तमाम 57 मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा, मुबस्सिरीन और मेहमान शिरकत करेंगे। जी हाँ, इस वक्त के बराह रास्त मनाज़र आप देख रहे हैं कि मसला कश्मीर उजागर करने में OIC इजलास अहम साबित होगा। ये कहा गया है शाह महमूद कुरैशी की जानिब से। इजलास के दौरान अफगानिस्तान में बढ़ते इंसानी अलमे की रोकथाम के लिए इक़दामात पर भी इत्तफाक किया गया है। पार्लियामेंट हाउस से बराह रास्त मनाज़र आप तक पहुँचा रहे हैं। OIC के मकासद हैं कि मुस्लिम ममालिक की यकजहती, मकामात मुक़द्दसे की हिफाजत, नस्ल इम्तियाज़ का खात्मा और इक़्तिसादी शराकत दारी है। OIC का क़याम 25 सितंबर 1969 में हुआ। मुस्लिम ममालिक की पहली सरबराही कॉन्फ्रेंस 22 सितंबर तक 25 सितंबर 1969 को कायम रही।